तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार में हर साल फ्लड आने का क्या कारण है, क्या लॉस है, विक्टिम्स कौन है, जिसका ब्रेकडाउन 7 टॉपिक में है। हर साल जैसे ही मानसूनी बादल घिरते हैं, बिहार पर एक परिचित आपदा टूट पड़ती है, फिर बाढ़, बार बार। लेकिन ये हर साल क्यों होता है और क्यों लगता है कि कुछ बदलता ही नहीं? ठहराव, देवियों और सज्जनों, हर साल एक ऐसे अनचाहे मेहमान की तरह जो जाने से मना कर देता है, बिहार में बाढ़ आ जाती है। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं, ये लाखों लोगों की गहरी त्रासदी है। आइए ना द जियोग्राफी एंड रिवर्स। ठहराव शुरू करने के लिए हमें बिहार के नक्शे को देखना होगा, उसकी भूगोल को। यह राज्य एक विशाल उपजाऊ मैदान है जो शक्तिशाली नदियों के जाल से घिरा है। गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, ये सब भव्य हिमालय से नीचे बहती हैं। इन्हें पहाड़ों से मैदानों तक जीवन देने वाली धमनियों के रूप में सोचें। मानसूनी मौसम में नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में बेहद भारी बारिश होती है। पानी विशाल बल और तेजी से ढलानों से नीचे आता है। समतल मैदानों में प्रवेश करते ही ऊर्जा घटती है, नदी धीमी होती है और पानी दूर दूर तक फैलता है। विस्तृत इलाके जलमग्न हो जाते हैं। कोसी अपनी विनाशक प्रकृति के लिए बदनाम है। इसे सही ही बिहार का शोक कहा जाता है। दशकों में इसने 120 किमी से अधिक अपना रास्ता बदला है। मानो नदी अचानक नया रास्ता बना ले, पूरे गांव उसके नए रास्ते में आ आते हैं। यह चंचल स्वभाव दीर्घकालिक योजना को बेहद कठिन बना देता है। समुदाय एक निरंतर चिंता की स्थिति में रहते हैं। बिहार का समतल इलाका एक बड़े बेसिन की तरह काम करता है, खासकर उत्तर का निम्न क्षेत्र। नदियां यहाँ पानी और गाद का भार छोड़ती है। यह प्राकृतिक है पर जोखिम बढ़ाता है। समाधान प्रकृति के साथ काम करके ही संभव है, फिजूल की दीवारें नहीं। ठहराव प्रकृति का हिस्सा है पर मानवीय लापरवाही इसे बदतर बनाती है। अनियोजित निर्माण और नदी के प्राकृतिक मार्ग पर अतिक्रमण तीसरा बड़ा कारण है। फ्लड प्लेन प्रकृति के सेफ्टी वॉल्व हैं, अतिरिक्त पानी रखने के लिए। जनसंख्या दबाव, कमजोर नियम, लोगों ने संभावित बाढ़ के रास्ते में घर, गांव, छोटे शहर बना लिए हैं। ये बस्तियां नाजुक भी हैं और पानी के प्राकृतिक बहाव को रोकती भी हैं। कमजोर बांध और खराब तरह से योजना बने एम्बैंकमेंट एक और परत जोड़ते हैं। अगर सही डिजाइन, निर्माण और रखरखाव न हो तो वे झूठी सुरक्षा का एहसास देते हैं। उच्च दबाव में दरारें और फिर अचानक विनाशकारी फ्लैश फ्लड। कई जगह प्राकृतिक नालों को भर दिया गया। मौजूदा ड्रेनेज बदहाल है। थोड़ी सी बारिश भी भीषण वाटर लॉगिंग कर देती है, हफ्तों तक। सरकारी योजनाएं अक्सर देर से, खराब अमल में या अधूरी रह जाती हैं। समुदाय असुरक्षित रह जाता है। टूटते एम्बैंकमेंट, बंद नाले, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तंत्र की विफलता के संकेत हैं। बाढ़ सिर्फ अधिक पानी नहीं बल्कि बहाव के लिए कम जगह और कमजोर रक्षा का परिणाम भी है। मानव हाथ जो पानी को दिशा दे सकते थे, अक्सर रुकावट बने और नतीजा दुखद रहा। टॉपिक 3 वाटर्स एंड क्लाइमेट चेंज। ठहराव बिहार की बाढ़ की कहानी सीमाओं से परे जाती है। कई शक्तिशाली नदियां नेपाल में उत्पन्न होती हैं या होकर गुजरती हैं। ऊपरी कैचमेंट में बारिश का सीधा असर बिहार में सर्ज बनकर आता है। बांधों से पानी छोड़ने का समय और मात्रा बाढ़ को बढ़ा या घटा सकती है। रियल टाइम समन्वय की कमी, देरी, ये सब खतरनाक साबित होता है। अचानक बड़े डिस्चार्ज पर उत्तर बिहार के पास निकालने को बहुत कम समय होता है। सीमा पार सहयोग सिर्फ कूटनीति नहीं, जीवन मृत्यु का मसला है। और 5वां कारण जलवायु परिवर्तन। तापमान बढ़ रहा है, पैटर्न अनिश्चित हो रहे हैं। मानसून ज्यादा अनियमित और चरम हो रहा है। कम समय में ज्यादा बारिश। ये चरम घटनाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित ड्रेनेज सिस्टम को भी मात दे देती हैं। नदियों की कैरिंग कैपेसिटी ऐसे अचानक इन्फ्लक्स को समाहित नहीं कर पाती। ग्लेशियर पिघलने से बेस फ्लो और मौसमी पैटर्न बदल रहे हैं। बाढ़ की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ चुकी है। यह नई सच्चाई है। बिहार की बाढ़ वैश्विक संकट का स्थानीय रूप बन गई है। खैर, स्पष्ट है, हमें अब कार्रवाई करनी होगी। टॉपिक 5 द विक्टिम्स एंड लॉसेस। ठहराव विज्ञान और राजनीति से परे सबसे अहम है मानव जीवन पर प्रभाव। आर्थिक नुकसान चौंकाने वाले हैं। बाढ़ अपने रास्ते में सब कुछ बहा देती है। धान, मक्का, सब्जियां, ये उपज नहीं, पूरे साल की आय का नुकसान है। निवेश की गई पूंजी और फसल से जुड़ी उम्मीदें टूट जाती हैं। पशुधन, अक्सर सबसे कीमती संपत्ति, बह जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी चोट, इलाके सालों पीछे। स्कूल, अस्पताल ठप, बच्चों की पढ़ाई और इलाज रुक जाता है। दूषित पानी से हैजा, टाइफॉइड, दस्त जैसे रोग फैलते हैं। प्रणाली पर अतिरिक्त बोझ। सबसे गहरे घाव अदृश्य है।
भावनात्मक और मानसिक आघात। हफ्तों महीनों तक तंग और अस्वच्छ शिविरों में जीना पड़ता है। विनाश और पुनर्निर्माण का चक्र ऊर्जा, संसाधन और आशा निचोड़ देता है। लंबी अवधि के निवेश रुकते हैं, विकास दबता है, जीवन अनवरत असुरक्षा में बंध जाता है। दुख की बात है, यही मानवीय कीमत है। टॉपिक 5 Why every year? यह हताशा का चक्र बार बार क्यों? क्योंकि सच्चाई जटिल है। भूगोल, भूविज्ञान, मानव क्रिया और बदलता जलवायु सब साथ। यह सिर्फ प्रकृति का कोप नहीं, हमारी विफलताएं भी इसे बढ़ाती है। हमें तात्कालिक बांट से आगे कारकों के संगम को समझना होगा। यह पानी की नहीं, लोगों की कहानी है। साहस, सहनशीलता और स्थिर जीवन की चाह। जब तक बेहतर पूर्वानुमान, मजबूत ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लागू नहीं होंगे, बिहार घातक चक्र में फंसा रहेगा। टॉपिक 6 सॉल्यूशन। ठहराव। समस्या गहरी है, पर निराश होना समाधान नहीं। हर जटिल समस्या का हल होता है। रास्ता स्मार्ट इंजीनियरिंग, नीति बदलाव, सामुदायिक भागीदारी और अडिग राजनीतिक इच्छा शक्ति। बेहतर रिवर मैनेजमेंट, ड्रेजिंग और डीसिल्टिंग, रणनीतिक और वैज्ञानिक तरीके से। एम्बैंकमेंट और बैराज मजबूत हो। नियमित रखरखाव अनिवार्य। आधुनिक सहनशील इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश। अर्ली वार्निंग, एक लाइफलाइन, सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग, रियल टाइम मॉडलिंग, जानकारी लास्ट माइल तक, मोबाइल अलर्ट, कम्युनिटी रेडियो, लोकल अनाउंसमेंट। कुछ घंटों की चेतावनी जान बचाती है। लोग, पशुधन और जरूरी सामान सुरक्षित। फ्लड प्लेन में सख्त नियमन, बाढ़ के साथ जीने का दृष्टिकोण। हर जगह रोकना नहीं, निर्धारित चैनल और बेसिन जहां पानी फैल सके। स्टिल्ट पर घर, बाढ़ सहनशील फसलें। एक्वाकल्चर, व्यावहारिक अनुकूलन। टॉपिक 7 कम्युनिटी गवर्नेंस एंड हेल्प। कैचमेंट में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, कटाव घटेगा, गाद कम होगी। स्थानीय समुदाय, पंचायतें, स्कूल, टास्क फोर्स प्रशिक्षित और सुसज्जित हों। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि। अस्थायी स्कूल और हेल्थ कैंप जरूरी। योजनाएं पारदर्शी हों, धन सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। एनजीओ और सिविल सोसाइटी गैप पाटे, जवाबदेही सुनिश्चित करें। बिहार के लोगों का साहस और धैर्य अटूट है, पर साहस अकेला काफी नहीं। हमें मजबूत, प्रोएक्टिव और संवेदनशील सिस्टम चाहिए। पीड़ा का चक्र टूट सकता है। सामूहिक कार्रवाई से नदियां फिर जीवन देंगी, विनाश नहीं। अगर हम कार्य करना चुने तो आशा है। बाढ़ सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, यह शासन, योजना और करुणा की परीक्षा है। कार्रवाई का समय अब है।